हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की इस वीडियो में। हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। यहाँ पर हमारे इंग्लिश के बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट्स डेली यूज होने वाले वर्ड्स दिए हैं, जिनका सबसे पहले हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे एंड साथ साथ इसके हिंदी वर्ड मीनिंग भी जानेंगे। ठीक है, तो इनका कैसे यूज करते हैं और कहाँ पे यूज करते हैं वो भी हम साथ साथ जानेंगे। तो चलते हैं। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड क्या आता है? एच ई। ठीक है, इसका यहाँ पर उच्चारण करेंगे तो उसे हम पढ़ते हैं ही। क्या पढ़ेंगे? ही। ही का मीनिंग की बात करें तो ही का जो हिंदी होता है तो वो होता है हमारा वह। ठीक है, ही का हिंदी होता है वह। जो ही है उसका सेंटेंसों में यूज करते हैं हम किसके लिए? पुल्लिंग के लिए बोल सकते हैं हम। किसके लिए? पुल्लिंग के लिए, यानी कि पुरुष के लिए सेंटेंसों में यूज करते हैं हम ही का। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या आता है हमारा? एस एच ई। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे, इसका उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं सी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? इसे सी पढ़ेंगे। सी का मीनिंग क्या होता है? इसके मीनिंग की बात करें तो सी का भी मीनिंग हमारा सेम होता है वह। ठीक है, इसका भी मीनिंग क्या होगा? वह होगा। और इसके यहाँ पर सेंटेंस की बात करें, इसका यूज कहाँ पर होता है वह का, यानी सी का यूज कहाँ पर होता है? तो ये हमारा जो होता है, ठीक है, इसका यूज स्त्रीलिंग। ठीक है, सेंटेंसों में हम बोल सकते हैं फीमेल। फीमेल के लिए यूज करते हैं किसको? हम यहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए यूज करते हैं सी का सेंटेंसों में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? टी एच आई एस। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे, इसका मीनिंग करेंगे, सॉरी उच्चारण करेंगे तो इसे हम पढ़ते हैं दिस। क्या पढ़ेंगे? दिस पढ़ेंगे। ठीक है, दिस का जो मीनिंग होता है, इसका हिंदी होता है, दिस के हिंदी की बात करें तो इसका होता है यह है। दिस का मीनिंग यह होता है। ठीक है, यह क्या होता है? इसका सेंटेंसों में जब यूज करते हैं तो ये हमारा पास की वस्तु के लिए, पास की वस्तु के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम पास की, नियर की थिंग्स बोल सकते हैं। ठीक है, पास की वस्तु के लिए यूज करते हैं हम किसका? दिस का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है हमारा? नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं टी एच ए टी। ठीक है, इसका यहाँ पर उच्चारण करेंगे तो इसे हम पढ़ते हैं दैट। क्या पढ़ेंगे? दैट पढ़ेंगे। ठीक है, दैट का हिंदी की मीनिंग की बात करें तो दैट का जो मतलब होता है वो क्या होता है? वह। दैट का भी मीनिंग हमारा वह होता है। ठीक है, इसका यूज सेंटेंसों में कहाँ पर होता है? इसका हमारा यूज जो करेंगे दूर की वस्तु के लिए बोल सकते हैं। किस, क्या बोल सकते हैं हम? दूर की वस्तु के लिए इसे यूज करते हैं। जैसे मैं बोल दूं, यहाँ पर एक सेंटेंस दे दूं। ठीक है, वह एक घर, वह एक घर है। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा तो यहाँ पर वह एक घर है, यानी कि ये दूर की वस्तु के लिए, ठीक है, दूर की वस्तु के लिए यूज हो रहा है वह यहाँ पर। तो यहाँ पर वह की अंग्रेजी डेट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, डेट का यूज करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड आता है हमारा टी एच ई वाई। ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं दे। इसका उच्चारण करेंगे तो इसे हम पढ़ते हैं दे। ठीक है, दे का मीनिंग क्या होता है? इसके मीनिंग की बात करें तो दे का मीनिंग होता है वे। ठीक है, दे का मीनिंग हमारा वे होता है। ठीक है, ये हमारा सेंटेंसों में प्लुरल क्या होता है? प्लुरल जो होता है, प्लुरल सब्जेक्ट के होता है, उसके लिए उसके साथ यूज हमारा होता है। ठीक है, किसका? वे का यूज होता है। नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड जो आता है हमारा क्या आता है? टी टी एच ओ एस ई। ठीक है, इसको यहाँ पर पढ़ेंगे, इसका उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं दोज। क्या पढ़ेंगे? दोज पढ़ते हैं। ठीक है, दोज का जो मीनिंग की बात करते हैं, दोज का जो हिंदी होता है तो दोज का जो हिंदी होता है हमारा वो होता है। ठीक है, दोज का मीनिंग वो होता है। ये भी हमारा सेंटेंसों में प्लुरल सेंटेंस जो, सॉरी, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ, यानी कि बहुवचन बोल सकते हैं हिंदी में। ठीक है, उसके साथ हम उसका यूज करते हैं दोज का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है? टी एच ई एस ई। ठीक है, इसका यहाँ पर उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसे हम पढ़ते हैं दीज। क्या पढ़ेंगे? ध्यान से पढ़ना है बिल्कुल। आज आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से सिखा कर रहूँगा। ठीक है, तो हमारे साथ साथ पढ़ते रहना। दीज, इसे हम क्या पढ़ेंगे? दीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो दीज का हिंदी क्या होता है? दीज के मीनिंग की बात करें तो दीज का जो हिंदी होता है ये। ठीक है, क्या होता है? ये। ठीक है, जैसे मैं बोल सकता हूँ ये फूल है। सेंटेंस हमारे आ जाते हैं ये फूल है। ठीक है, ये फूल है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? प्लुरल। ठीक है, ये प्लुरल सब्जेक्ट के साथ इसको भी हम यूज करते हैं। किसके साथ? प्लुरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है? टी एच ई एन। ठीक है, इसको यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? इसे या उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं देन। क्या पढ़ेंगे? देन। ठीक है, देन का मीनिंग क्या होता है? देन हमारा सेंटेंसों में या हम बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं तब। ठीक है, देन का मीनिंग क्या होता है? तब होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है? वाई ओ यू। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे, इसका उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं यू। क्या बोलेंगे? इसे यू बोलते हैं। ठीक है, यू पढ़ेंगे एंड इसके मीनिंग की बात करें यू का तो यू का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? तुम। ठीक है, क्या होता है?
तुम, या हम बोल सकते हैं इसका मीनिंग आप, ठीक है, आप बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं इसे तुम लोग, तुम लोग, या बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है, ये भी हम इसे बोल सकते हैं। इसको तीन तरीके से, यानी कि तीन तरीके से हम इसे पढ़ सकते हैं यू को, ठीक है। ये भी हमारा क्या होता है, ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है डब्ल्यू ई, ठीक है, इसका उच्चारण करेंगे तो इसे हम पढ़ते हैं वी, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, वी। वी का मीनिंग की बात करें तो वी का भी मीनिंग जो हमारा होता है सेम होता है हम, या हम बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, हम या हम लोग इसे बोल सकते हैं, और ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। इसी तरीके से जो हमारे नेक्स्ट वर्ड आते हैं बहुत ही मोस्ट है, ठीक है, इसको भी पढ़ना है साथ साथ। आई, ठीक है, इसे यहाँ पर पढ़ते हैं आई, तो आई का मीनिंग क्या होता है, आई का जो मतलब होता है आई होता है, एंड इसका उच्चारण की बात करें, सॉरी, इसका उच्चारण आई होता है, एंड इसके प्रोनाउंसिएशन हिंदी की बात करें तो आई का जो हिंदी होता है वो होता है मैं, क्या होता है, मैं होता है, ठीक है। इसका यहाँ पर क्या होता है, आई जैसे सेंटेंसों में आ जाता है मैं एक वकील हूँ, जैसे सेंटेंसों में आ जाता है मैं एक वकील हूँ, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंसों में आ जाए तो आई के यहाँ पर जो आई होता है, ठीक है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है आई, आई के साथ हम किसका यूज करते हैं, एम का यूज करेंगे यहाँ पर, इस तरीके से इसे जानते हैं, ठीक है। आई का मीनिंग क्या होता है, मैं होता है। नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड आता है एच आई एम, ठीक है, इसका उच्चारण करते हैं तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, हिम, ठीक है, उसका उच्चारण करेंगे तो इसे हम पढ़ेंगे हिम, ठीक है। हिम के मीनिंग की बात करें तो हिम का जो मीनिंग होता है हमारा क्या होता है, उसे, ठीक है, हिम का मीनिंग उसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड क्या आता है हमारा, एम वाई, ठीक है, एम वाई, इसे हम पढ़ते हैं, ये डेटर्मिनल होते हैं हमारे, क्या उसे डेटर्मिनल बोलते हैं, माई है, ठीक है, ओवर है, योर है, ये हमारे डेटर्मिनल होते हैं, ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं माई, ठीक है, इसका उच्चारण माई होता है। एंड इसके हिंदी की बात करें, इसके मीनिंग की बात करें तो माई का जो मीनिंग होता है हमारा क्या होता है, मेरा, माई का मीनिंग क्या होता है, मेरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है, वाई ओ यू आर, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे योर, इसका उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं योर, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, एक डेटर्मिनर होता है, ठीक है, इसका यूज होता है डेटर्मिनर सेंटेंसों में, इसका भी यूज होता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसके मीनिंग की बात करें क्या होता है, तुम्हारा, क्या होगा, तुम्हारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड जो आता है ओ यू आर, ठीक है, इसका उच्चारण करेंगे तो इसे हम पढ़ते हैं ओवर, क्या पढ़ेंगे, ओवर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओवर के यहाँ पर हिंदी की मीनिंग की बात करें तो ओवर का जो मीनिंग होता है वो होता है हमारा हमारा, ओवर का मीनिंग क्या होता है, हमारा होता है, ठीक है। ये भी एक डेटर्मिनर है, सेंटेंसों में इसे भी यूज करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर जो हमारे दिए हैं ये हमारे क्या होते हैं, इंटरोगेटिव वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द बोलते हैं, ठीक है। इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, ये भी हमारे क्या होते हैं, डेली यूज होते हैं, ठीक है। तो पहला क्या आता है, WH A T, ठीक है, इसे हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन किया हमने तो इसे हमने पढ़ा हुहाट, क्या पढ़ा, हुहाट, ठीक है। तो हुहाट का मीनिंग क्या होता है, क्या होता है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट, ठीक है। मैं जैसे मैं कह दूं यह क्या है तो ये सबसे पहले एक सेंटेंस लिख देता हूं, मैं यहाँ पर लिख दूं यह क्या है, ठीक है। तो सेंटेंसों में क्या आ जाता है तो क्या की अंग्रेजी व्हाट लगाते हैं, ठीक है, व्हाट इज, यहाँ पर लिखेंगे इज, और सब्जेक्ट की स्पेलिंग THIS, दिस, व्हाट इज दिस, ठीक है, इस तरीके से इसे यूज करते हैं, ठीक है, या हम बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं व्हाट इज दिस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है, WHEN, ठीक है, इसे यहाँ पर उच्चारण करेंगे इसका तो इसे हम पढ़ेंगे वहन, क्या पढ़ेंगे, वहन, ठीक है। तो वहन का मीनिंग क्या होता है, इसके मीनिंग की बात करें तो वहन का मीनिंग होता है हमारा कब, ठीक है, इस तरीके से इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है, WHY, ठीक है, इसके यहाँ पर उच्चारण करेंगे तो इसे हम पढ़ते हैं वाई, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, वाई। वाई का मीनिंग क्या होता है, वाई के मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हमारा होता है क्यों, क्या होता है, क्यों। जैसे मैं कह सकता हूँ तुम क्यों वहां बैठे हो, तुम क्यों वहां बैठे हो, तो यहाँ पर क्यों आ जाता है सेंटेंसों में, इसे इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है WHICH, ठीक है, इसका उच्चारण करेंगे तो इसे हम पढ़ेंगे विच, क्या पढ़ेंगे, विच, ठीक है। विच का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, कौन, कौन सी, ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं कौन सी, या हम बोल सकते हैं विच का मीनिंग कौन सा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड क्या आता है, WHO
ओ, ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं, इसका उच्चारण करेंगे, इसे हम पढ़ेंगे हु। क्या बोलेंगे? हु बोलेंगे, ठीक है। तो हु का मीनिंग की बात करें तो इसके मीनिंग जो होता है हमारा, क्या होता है? कौन, ठीक है, कौन। जैसे हम बोल सकते हैं तुम कौन हो, यानी कि हु आर यू, ठीक है। हु यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है हु, नेक्स्ट आ जाता है आर, और हमारा आ जाता है यू, ठीक है। तो हु आर यू और हु आर यू यानी कि तुम कौन हो, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड्स आते हैं हमारे, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। तो नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? HOW, ठीक है। इसे हम पढ़ते हैं, इसका मीनिंग करेंगे, सॉरी उच्चारण करेंगे, तो इसे हम पढ़ेंगे हाउ। क्या पढ़ेंगे? हाउ पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाउ का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? कैसे। हाउ का मीनिंग कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड क्या आता है? WHERE, ठीक है। इसका भी उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं वेयर, ठीक है। तो वेयर का मीनिंग क्या होता है? इसके हिंदी की बात करें तो वेयर का हिंदी होता है कहाँ होता है, ठीक है। ये भी हमारा क्या है? इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर WHOM, ठीक है। इसे हम पढ़ेंगे होम, सॉरी यहाँ पर वेन लिखा है लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? होम पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? होम, ठीक है। यहाँ पर होम पढ़ना है इसे। तो होम का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है हमारा? होम के मीनिंग की बात करें, होम का मीनिंग होता है किसकी। क्या होता है? किसकी। जैसे मैं बोल सकता हूँ यह पेंसिल किसकी है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका भी यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है HIS, ठीक है। इसका यहाँ पर उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं हिज। क्या पढ़ेंगे? हिज पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि एस जो होता है उसका उच्चारण सा से भी होता है कभी कभी, और इसका उच्चारण जा से भी होता है। तो यहाँ पर जा से किया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे पढ़ते हैं हिज, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? हिज। तो हिज का जो मीनिंग होता है, क्या होता है? अपना, ठीक है। क्या होता है? अपना होता है, ठीक है। सॉरी, या हम बोल सकते हैं इसका मीनिंग उसका। क्या बोल सकते हैं? उसका होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है HER, ठीक है। जो हिज होता है वो हमारा क्या होता है? वॉइस यानी कि मेल के लिए यूज होता है, ठीक है, ठीक है उसका। और ये जो HER इसे हम पढ़ते हैं हर, ठीक है। ये हमारा फीमेल के लिए यूज होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? उसकी होता है, ठीक है। इसका मीनिंग उसकी होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी से मिलता रहे।